वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। तो BLIS 222 जिसका हमारा नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, नाम से ही आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इंफॉर्मेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है ना, तो मैं कम लिखने की कोशिश करूंगा, आप लोग लिखना ज्यादातर, है ना। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, ठीक। तो ये हमारा BLIS 222 का पेपर है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, जो कि हमारा 3 अगस्त 2021 को होने जा रहा है, ठीक है। उसी पेपर को निपटाएंगे सबसे पहले। मे बी मैं 1 से 2 क्लासेस में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं आज कितना हम निपटा पाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर नाम से ही सजेस्टेड हो रहा है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, इट मीन्स कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो भी होते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर सर्विसेज जो भी होती हैं उससे रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब अपना माइक सब लोग म्यूट कर दो चुपचाप, और बस सुनते रहो, जैसे कहानी सुनाते हैं ना ऐसे। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तब आप चैट बॉक्स में डाल दो या आप मेरे को बोलो, ठीक है। ऐसे करके कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ही, कि भैया जो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में ही बताता हूँ। होता क्या है पता है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते क्या है। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको देखो बोल बोल के भी बोल भी रहा हूं, तो आप लोग लिख भी सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आया तो आप हेडिंग लगाओगे इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और आप बताओगे कि द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। मतलब कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं जहां से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑब्वियस सी बात है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहलाते हैं। बस वही है, इसे इंग्लिश में लिखना है, the sources from where we get information are called information sources। ये मैं लिख नहीं रहा, मैं इतना फास्ट लिख भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरी मतलब राइटिंग भी खराब है, समझो इस चीज को। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, मतलब कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन से होते हैं, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। हिंदी वालों के लिए है कि वो सोर्सेज जहां से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहलाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते कौन कौन से हैं, तो अगर मैं उसके एग्जांपल की बात करता हूँ, तो देखो भैया सबसे पहले जो हम अपने ह्यूमन बीइंग है ना, हम ही लोग हैं, हम लोग भी तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज का काम करते हैं, ह्यूमंस। हम लोग भी तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना भाई, हम लोग भी तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं एक दूसरे से, किसी के भी बारे में जो भी हमारी बात हो रही है। और कहाँ से, जब से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तभी से ह्यूमन जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। हम बात कर रहे हैं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप इनकी इंफॉर्मेशन, आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो भी एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आप शेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, देखो यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछो बीच बीच में, एग्जाम समेटिव होगा या फिर फॉर्मेटिव होगा, कैसे बच्चों वाली बातें करते हो भाई। समेटिव होगा, फॉर्मेटिव क्या होता है, इतनी इंग्लिश मेरे से आती भी नहीं है, बोल दिया मैंने, मतलब होगा लिखने वाले ही होगा, ठीक है। तो ये देखो आपको पता चल गया, एग्जाम्पल में मैंने आप बता दिया ह्यूमंस हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और भैया डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, नॉन डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सर सारी मास चीजें जो मीडिया, है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मास मीडिया, ठीक है, ये इंटरनेट। जो चीजें, हाँ इंटरनेट, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सारे एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, ये हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज के रिगार्डिंग आते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्सेज की 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे, 2 कैटेगरी में हम इसको डाल देंगे। कैसे करके डालेंगे ये देखते हैं। भाई माइक किसका ऑन है, माइक आप लोग सब ऑन करके भूले हुए हो।
माइक ऑन जब ही करो जब उसकी जरूरत पड़े, ठीक है। आप लोग भी समझदार हो, वेल एजुकेटेड हो, ग्रेजुएशन होने के बाद तो वेल एजुकेटेड की कैटेगरी में आते हैं सारे लोग, तो ऐसी बच्चों वाली हरकत मत करो। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दो कैटेगरी में इंफॉर्मेशन सोर्सेज को बांटा गया है। मैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज को शॉर्ट में आईएस लिख देता हूँ, है ना, चलेगा ना भाई? आपको तो क्लियर, आपको तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, तो देखो भैया इंफॉर्मेशन सोर्सेज को मैंने दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट दिया है। दो कैटेगरी में कैसे करके हो सकता है? एक ऑब्वियस सी बात है, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारा डॉक्यूमेंट सोर्सेज, ठीक है। और दूसरे जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं हमारे, जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाते जाना, लिखते जाना साथ में। नॉन डॉक्यूमेंट सोर्सेज। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात यहाँ पर आ गई भैया, डॉक्यूमेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं और नॉन डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज कौन से होते हैं। अगर कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी चीज मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो पब्लिश फॉर्म में हो, चाहे वो वेब बेस्ड हो, मतलब अगर वो किसी भी फॉर्म में मिलेगी, है ना। अगर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर आपको मिलती है, ठीक है। एक मिनट अभी बताते हैं आपकी बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है, और पब्लिश्ड फॉर्म में हो सकती है, वेब बेस्ड हो सकती है, ठीक है, वेब बेस्ड हो सकती है, ठीक है। और कैसी हो सकती है आपकी, मीडिया की फॉर्म में हो सकती है। मीडिया समझ रहे हो, मीडिया में क्या क्या, ऑडियो एंड वीडियो टेक्स्ट इसकी फॉर्म में हो सकती है। मतलब अगर हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो वो सारे सोर्सेज हमारे डॉक्यूमेंट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इसको लिखना चाहोगे इंग्लिश में, अगर आपको इसे बताना होगा तो आप बोल सकते हो कि ऑल रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन irrespective of their contents and form come under this category, ठीक है। These may be published or unpublished, printed or in electronic form, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी हैं, these may be books और periodicals और magazines, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। बुक्स, मैगजीन और पीरियडिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें कैटेगरी में आ जाती हैं। अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट सोर्सेज, अगर आप सीधा सीधा बोलोगे कि इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो पब्लिश्ड फॉर्म में हो, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो वो सारी चीजें हमारी डॉक्यूमेंट सोर्सेज कहलाती हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। जी बताइए। It is document or documentary sources because document is always in published form. नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट का मतलब ये थोड़ी कि पब्लिश्ड फॉर्म में होगा तभी उसे डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी Categorization is in the form of a like a noun, like documentary, non-documentary, or print, non-print. A document is something which is we can strictly classify it is like a primary or published. मतलब means document को हम एक particular category में always classify कर सकते हैं, लेकिन जब हमें document को classify करना है तो documentary, non-documentary होना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन आपका सर। तेरा मतलब डॉक्यूमेंट को हम पर्टिकुलर एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्लासिफाई करना है तो डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को ही तो किया है, ये आईएएस का मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज ही तो है। हाँ तो ये डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। तो यही तो लिखा है मैंने, डॉक्यूमेंट सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट सोर्सेज। समझे नहीं? मेरा मतलब डॉक्यूमेंट अपने आप में एक क्लासिफिकेशन है। अच्छा, मेरा मतलब जब आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज सर वो डॉक्यूमेंटरी बोल रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट लिखना सर, इसलिए वो कंफ्यूज है। अच्छा 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 अच्छा, डॉक्यूमेंट्री तो ये बोल दो ना, इतना छोटी सी बात है। तो बोल रहा हूँ मेरा कहने का डॉक्यूमेंट अपने आप में एक क्लासिफिकेशन है। ओके ओके, तो आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते ओके ओके ओके, मुझसे मिस्टेक हो गई। डॉक्यूमेंट्री सोर्स का दो ही ये क्लासिफिकेशन है,
तो वो सर इसके बाद बताएंगे अरे ना। वेब यार, बेस्ड में क्या क्या आएगा सर? इंफॉर्मेशन वेब बेस्ड में सोर्सेज, बस डॉक्यूमेंट्री था वो। सोर्सेज। हाँ वो मैं समझ गया जो बोलना चाहते हैं आप, मेरे को सर समझ आ वेब गया। बेस्ड। हाँ 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 सर, वो बोल जो रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट, का भी क्लासिफिकेशन है। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है और ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये जो है किसी भी फॉर्म में अगर रिकॉर्डेड नहीं है, आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं आपके लिए जो सोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर वो वाले आएंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है या किसी प्रिंटेड फॉर्म में वेब नहीं है। बेस्ड में क्या होता है फॉर्म में नहीं सर? वेब बेस्ड में वेब बेस्ड में क्या होता है? वेब बेस्ड आप जानते नहीं हो, वेबसाइट्स, नेट, इंटरनेट, वेब बेस्ड जो हम गूगल करते हैं कोई भी चीज वो सारी अवेलेबल है, वो वेब बेस्ड ही तो अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्म में थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, वो चीज होती है वेब बेस्ड, ठीक है। अरे क्लियर हुआ तो हाँ तो बोल दो। हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अब हाँ, हम सर। यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे लेक्चर्स हो गए, ठीक है, लेक्चर्स हो गए। अब ये लेक्चर जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं ना लेक्चर, तो मैं ले रहा हूं तो ये क्या है भाई, ये मैं रिकॉर्डेड Human- कर रहा हूं। अगर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में चला जाएगा, लेकिन अगर मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो रिकॉर्डेड अगर मैं नहीं कर रहा होता तो ये किस में चला जाता, ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में चला जाता है ना। टॉक्स हो गए हमारे, एक्सपर्ट्स हो गए हमारे, है ना, एक्सपर्ट समझते हो, विशेषज्ञ, कोई भी एक्सपर्ट समझते हो, हाँ 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 हाँ। तो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लिया कोई एक्सपर्ट है मैथ्स का, तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट क्या उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, लिख नहीं सकते, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं कर सकते। या जैसे कि आप हो, एक कॉमन मैन है, एक कॉमन बंदा है, उसके पास नॉलेज है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट तो नहीं किया जा सकता, उसे लिखा तो जा नहीं सकता, प्रिंटेड फॉर्म में तो करा नहीं जा सकता, तो वो चीजें कहलाती हैं एक्सपर्ट्स हमारी, ठीक है। तो कोई स्पेशलिस्ट है हमारा, है ना, कोई कंसल्टेंट है हमारा, ठीक है, या कोई टॉक हो रही है, जनरल टॉक हो रही है, जनरल टॉक हो रही है, ठीक है, कन्वर्जेशंस हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आती हैं। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी Yes, हम sir. इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू दिया है। अभी हमने छोटा सी तो अभी इसको कैटेगराइज किया है, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज को दो चीजों में किया, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में या वेब बेस्ड या फिर मीडिया या ऑडियो वीडियो या फिर सीधे सीधे बात है कि वो किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो किसी भी फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जनरल टॉक हो गए, लेक्चर हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आती हैं, ठीक है। उसे हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के ऊपर आते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई होगी, मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखते चलो या नोट्स बनाते चलो। अब मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की, तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी मेरे भाई स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है भाई, देख लेना आप लोग हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में बात करूं तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी मेरे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक की बात करूं तो ये होता है, इसको डिफाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट या बाय कंटेंट, और दूसरा आप कर सकते हो बाय फॉर्म। मतलब कि अगर कंटेंट के थ्रू आप डिफाइन करोगे तो कंटेंट में आप यहाँ पर बताओगे कि वो किस टाइप का हो सकता है, वो प्राइमरी सोर्स हो सकता है, वो सेकेंडरी सोर्स हो सकता है, ठीक है, मैं सोर्स लिख नहीं रहा हूं, और वो टर्सरी सोर्स हो सकता है,
ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो वो किस किस फॉर्म में पाया जा सकता होगा भाई? वो पेपर बेस्ड फॉर्म में प्रिंटिंग, पाया नॉन जा सकता प्रिंटिंग। होगा, है ना? हाँ, पेपर लिख देते हैं, पेपर बेस्ड फॉर्म में हो सकता है वो, या फिर अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा अदर मीडिया जैसे की होती है, अदर मीडिया, या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, अदर मीडिया मतलब कि ऑडियो हो गया आपका, या फिर आपका वीडियो हो गया, या फिर इसी पूरे को आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोल सकते हो। तो इस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बात हमारी हो गई डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना सबको? सर न्यूज़पेपर भी तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ही होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? न्यूज़पेपर प्रिंटेड है। अगर हम बाय Yes, कंटेंट की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर हमारा जो है प्राइमरी सोर्सेज में आएगा, बाय फॉर्म की बात करते हैं Yes. पेपर बेस्ड आएगा। Yes. सारी चीजें बताएंगे धीरे धीरे। मैंने ये क्लास इस तरीके से डिजाइन की है कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, जो बिल्कुल सो के उठे हैं अभी जागे हैं कि अच्छा पेपर है, तो कब से पेपर है कि भैया 3 तारीख से है तो चलो पढ़ लो, तो उनके हिसाब से भी है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपका अच्छा लेवल है ना, मैं अप्रिशिएट बाय करता हूँ उस चीज कंटेंट के में लिए, फिर बहुत से बढ़िया। बताइएगा सर। क्या चीज? बाय कंटेंट में थोड़ा सा फिर से। बाय कंटेंट में अगर मैं बात करता हूं तो बाय कंटेंट अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाय कंटेंट में से 3 टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। अब ये मत पूछना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले यहाँ तक की बात बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर है ना भैया? सर यहाँ बाय तक की बात क्लियर है ना? यस है, हाँ, बाय कंटेंट के कंटेंट अकॉर्डिंग। माइक्रो और मैक्रो भी तो हो सकता है। माइक्रो मैक्रो हो सकता है, लेकिन ये सारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑथर अलग है अलग वो। दी थी भैया। वो ऐसा रंगनाथन ने दी थी जो आप बता रहे हो। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और माइक्रो हाँ, मैक्रो। वो तो बहुत सारे, उसमें उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं पेपर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। है, पेपर के अकॉर्डिंग मतलब बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेंट तो रंगनाथ ने माइक्रो मैक्रो में तोड़ा है, हाँ, और आप बाय कंटेंट इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बता रहे हैं। मैं जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, जनरल कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ, मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं उसी को पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है सिर्फ। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, समझे सर? ओके सर। हाँ, तो ये चीज है। अगर मैं जनरल कैटेगराइज करूंगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ही करूंगा। फिर सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताई है, उसमें कई सारे लोग हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है। ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने ये कहा, अब सबका अपने 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 अपनी थिंकिंग है, अपने अपने अलग अलग आइडिया हैं, तो उन्होंने वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। उन्होंने जो आपने माइक्रो और मैक्रो बताया वो उन्होंने बताया, वो उनके विचार सर थे। मैं आपको गलत नहीं ठीक बता है, रहा, मेरा एक डाउट था नहीं उसी नहीं का नहीं, था। मैंने ये नहीं कहा आप गलत बता रहे हो, मैंने कहा बोला आप गलत बता रहे हो, मैंने ये बोला हम अभी उस चीज को डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, और मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जाम में जो जो चीज आएगी वो चीज मैं करा रहा हूँ। नॉलेज के लिए जब मैं कराऊंगा तो भाई नॉलेज के लिए देखेंगे, नॉलेज के लिए और डिटेल में देखेंगे। जिस दिन किसी और दिन क्लास लेंगे उस दिन डिस्कशन करेंगे, समझे? हाँ, तो अभी तो हमारे को सिर्फ मेन मकसद ये है कि भाई पढ़ के पास हो जाए, सीधा सीधा ये है। तो नॉलेज के लिए जब पढ़ाएंगे तो उस दिन देखेंगे, नॉलेज के लिए फिर उस पर पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब यूजीसी नेट की किसी दिन क्लास लेंगे उस टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे। अभी तो सिर्फ पेपर में मेन मकसद तो सबका यही है ना, इसलिए तो 2 to 2 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहला पेपर यही है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, आपने बताया इसके लिए। चलिए, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आपको समझ आ गया होगा, आई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, तो यहाँ पर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में हमारा क्या क्या आ जाता है? हमारे ह्यूमंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमारा मास मीडिया है, इंटरनेट है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आ जाती है। ठीक है, वर्ल्ड अब वाइड अगर मैं वेब यहाँ भी पर, आ जाएगा ना सर? नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब उस कंडीशन में आएगा जब उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अगर रिकॉर्ड उपस्थित है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रिकॉर्डेड है वो, तो सीधा सीधा है वो डॉक्यूमेंट में जाएगा, वो नॉन डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा। इसमें सब में कंडीशंस हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ इसमें सब में कंडीशंस हैं जी।
अगर हम जैसे इंटरनेट से कोई जल्दी जल्दी। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वो कितना जाएगा? क्या हुआ? अगर अरे इंटरनेट से यार हम कोई पीडीएफ पीडीएफ को ऑब्वियस सी बात डाउनलोड है, करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया ना, आपके पास कंटेंट है ना, तो वो तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में जाएगा, किसी भी फॉर्म में तो है ना वो। Yes, sir. मैंने सीधा सीधा बोला आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को जो हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है, अगर मैं चार्ट बनाऊं, चार्ट बना दूं क्या? आप लोग वैसे करना चाहो तो बना लेना। इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, तो इनको यहाँ पर मैंने इसमें डिटेल में यहाँ पर बताया है। ये मेरा डॉक्यूमेंट्री हो गया, ठीक है, और ये वाला मेरा क्या हो गया? मेरा नॉन डॉक्यूमेंट्री हो गया। ये मेरा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो गया, ये नॉन डॉक्यूमेंट्री होगा। डॉक्यूमेंट्री में भी मेरे यहाँ पर आप बना सकते हो, यहाँ पर कौन कौन सा? पहला वाला हमारा प्राइमरी बना सकते हैं, दूसरा वाला हम सेकेंडरी बना सकते हैं, और अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो ये हमारा टर्सरी बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉन डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो नॉन डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या आ सकते हैं? हमारे ह्यूमंस आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, मास मीडिया, हाँ मास मीडिया आ सकता है हमारा। ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, हाँ इंटरनेट कर दो, करना चाहो तो ऑफ कोर्स। ओके, ये सारी चीजें हैं हमारी। अब मैं आ रहा हूं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की डिटेल पर, मैं नॉन डॉक्यूमेंट्री पर नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को हमने कैटेगराइज कर दिया, फिर मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की दी, क्योंकि यही जरूरी थी। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ इसकी कैटेगराइजेशन पे डॉक्यूमेंट्री की, प्राइमरी, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकेंडरी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा टर्सरी, उसके बाद फिर हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की बात करेंगे जो कि अलग है। तो इनके इग्नू में तुम्हारे अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज के बारे में। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बोलो भाई, दिक्कत है क्या किसी को? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गुड। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्सरी सोर्सेज की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है। प्राइमरी नाम से ही सजेस्टेड है, स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए, ओरिजिनल। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज आर दोज सोर्सेज विच कंटेन्स ओरिजिनल मटेरियल। मेरे पॉइंट पे ध्यान देना, मैंने बोला ओरिजिनल मटेरियल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड, रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि ऐसे ओरिजिनल मटेरियल को जो कि हमारा फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया हो, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया हो, या फिर रिकॉर्ड किया गया हो, उस चीज के लिए मैं प्राइमरी सोर्सेज बोलूंगा। तो मैं प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी सोर्सेज में हमारे को वही मिलेगी इंफॉर्मेशन जो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन हो या फिर फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स, क्या क्या है हमारा, न्यू इंफॉर्मेशन हो या फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये जो चीज है वो हमारी प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, अब मैं अगर सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बात करता हूं, सेकेंडरी सोर्सेज, तो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी सोर्सेज से ड्राइव की गई होती है। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस, हाँ जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इट मींस जो भी चीज होगी वो आवाज जा रही है सेकेंडरी क्या मेरी? सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, नहीं आ रही आवाज, बताइए। Derived Derived from from primary primary sources. है
Derived from primary source. Primary. अरे लिखना लिख- भूल गया हूँ नहीं नहीं, आपने सेकेंडरी लिखा है। अरे derived from primary sources are called लिखना था ना। हाँ, आपने सेकेंडरी लिख दिया है। are called, अरे फिर called भी रह गया। अरे लिख लो आप लोग। कोई बात नहीं सर, Derived समझ from वो नहीं primary बोल रही हूँ sources मैं, are सानू। called secondary sources। आपने और लिखा क्या? है ड्राइव फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, बट वहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज आएगा। कहाँ पर लिखा है? मैं पूरा मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, derived from ओ फिर मैं सेकेंडरी लिख रहे secondary हो। लिख रहा हूँ। एक्चुअली मैं सेकेंडरी ज्यादा स्टडी करा है ना। हाँ, अरे फ्लो होता है, एक फ्लो भी होता है। Derived from ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी सोर्सेज से ड्राइव की गई होती है। जैसे कि अभी वही वीडियो का जो मैंने बताया वो गलती थी मेरी कि सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आनी चाहिए थी वीडियो वाली, है ना। तो ये वाली जो चीज भी, ये जो भी चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं उन्हीं चीजों को आपको बता रहा हूँ। तो ये भी जो है वो मेरी सेकेंडरी सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, और अगर हम टर्सरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो टर्सरी सोर्सेज जो होती है वो ड्राइव होती है दोनों से ही। ठीक है, अगर हम टर्सरी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो ये हो गए ड्राइव फ्रॉम बोथ, लिख देना भाई, डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मिल रही है। सोर्सेज, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा, थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर हो गई होगी। बताओ भाई। जी सर। ठीक 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 है, तो अब हम यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, है ना। तो प्राइमरी सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सोर्सेज होता है, कहाँ चला गया मार कर किएगा, प्राइमरी सोर्सेज होता है वो हमारा ओरिजिनल कंटेंट होता है। ओरिजिनल कंटेंट होता है प्राइमरी सोर्स हमारा। ठीक है, फर्स्ट हैंड होता है और फर्स्ट टाइम ही हमारा को वो रिपोर्ट किया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है। मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट और इसमें, पब्लिश्ड इन फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वाइज आप लोग वहां पर लिख देना, पब्लिश्ड इन फर्स्ट टाइम। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कहाँ चला गया, ये हैगा। तो सबसे पहले प्राइमरी पीरियोडिकल्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पीरियोडिकल्स, प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, ये जर्नल होते हैं या फिर रिसर्च पीरियोडिकल्स होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो पब्लिश होती है रिसर्च वो यहाँ पर उपलब्ध होती है, यहाँ पर बताई गई होती है। उसमें फर्स्ट टाइम पब्लिश अगर हो रही है तो वो सारे पीरियोडिकल्स जो होते हैं या जो भी जर्नल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी पीरियोडिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइमरी पीरियोडिकल्स होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अंडर दिस कैटेगरी जर्नल्स और रिसर्च पीरियोडिकल्स, है ना, कम्स विच आर पब्लिश्ड इन फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम पब्लिश होंगे वो यहाँ पर आएंगे। बाद में दूसरे नंबर पे आती है हमारी टेक्निकल रिपोर्ट्स। इसमें लिखना बहुत है, बस यही है, टैब में लिखने की बड़ी दिक्कत है।
नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आएगा हमारा टेक्निकल रिपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें कोई भी रिसर्च है जो किसी नई टेक्निक के बारे में बताई गई है, कोई नए हमारी टेक्निक के बारे में डिस्कशन हो रखा है इसके अंदर, तो अगर उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर है तो वो हमारी टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर आती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 2-2 लाइनों में लिखना है। वहां पर अगर प्राइमरी सोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिंपल सिंपल से लिखना है ना, कि प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर ओरिजिनल कंटेंट, है ना, और पब्लिश इन फर्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पर बता देंगे, उसके एग्जांपल बता देंगे कि ये हमारा प्राइमरी पीरियोडिकल्स होता है जिसके अंदर हमारे जर्नल्स या रिसर्च होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश होते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल रिपोर्ट्स के बारे में बता देंगे कि यहाँ पर कोई भी न्यू टेक्निक्स के बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है तो वो सारी चीजें टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं। उसके बाद थीसिस एंड डिसर्टेशंस, जिसमें हमारे जो है किसी रिसर्च के ऊपर बेस्ड जो हमारी पीएचडी या एमफिल में हम जाके करते हैं ना रिसर्च वगैरह, तो वो चीजें भी हमारी आती हैं प्राइमरी सोर्सेज के अंदर, है ना। इसलिए उसमें बोलते हैं कि भाई रिसर्च नहीं होनी चाहिए, तो थीसिस एंड डिसर्टेशन भी आ जाएंगे इसके अंदर। थीसिस एंड डिसर्टेशन, थीसिस एंड डिसर्टेशन हमारी आ जाती हैं। तो उसके बाद नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 4 पे हमारी कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर जो हमारे फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किए जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो हमारे कॉन्फ्रेंस पेपर जो होते हैं वो भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैटेंट, ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पैटेंट्स भी यहीं पर ही आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पैटेंट्स, बताएगा कोई? जैसे किसी ने, कोई रिसर्चर है और उसने कोई भी डिस्कवरी की, कोई भी खोज की और वो अपने नाम से इसे पेटेंट कराना चाहता है, ठीक है, तो उस चीज के लिए है पेटेंट राइट का बात हो रहा है सर। राइट को परचेज कर लेता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या यूज करना उस जी लाइसेंस जी एग्रीमेंट बाहर जाके पॉसिबल नहीं है। जी 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 जी, तो वो चीज हमारी पेटेंट कहलाती है। जैसे मोस्टली मेडिसिन के आपको पेटेंट्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम, हाँ, कोविशील्ड का पेटेंट हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम था, थैंक यू बताने के लिए। तो ऐसे, हाँ देखो, ये वैक्सीन है जो उसका भी पेटेंट है ना। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 की, तो सर नंबर एक 6 पे बार फिर हमारा से बताइए ना क्या सर। बताऊं पेटेंट के बारे में? हाँ सर, पेटेंट एक बार फिर से। अच्छा, पेटेंट जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई नई चीज की डिस्कवरी की, ठीक है, और फिर कोई बंदा उस चीज को यूज ना करे, है ना, एक तरीके से जैसे कॉपीराइट होता है ना बुक के अंदर, सेम उसी तरीके से वर्क करता है ये पेटेंट। आई थिंक मैं सर ये सही बोल रहा ब्रांड हूँ वगैरह के लिए होता है ना। हाँ हाँ हाँ, 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 ये हाँ। ब्रांड वगैरह के लिए होता है। अब जैसे कि वैक्सीन आ गई तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन है, मेडिसिन मोस्टली मेडिसिन के बारे में होता है, पेटेंट लिया जाता है उसके बारे में, है ना। लाइक आपने कोई इन्वेंशन की है, ठीक है, कोई चीज आपने ढूंढा है, ठीक है, अब वो चाह रहे हो कि आप वो आपके नाम से रजिस्टर हो जाए, उसको कोई कॉपी ना करे या फिर कोई आपका ही आइडिया मतलब आपने बनाया और आपने उसका पेटेंट नहीं करवाया, ठीक है, और कोई और बना ले सेम टू सेम और वो जाके पेटेंट करवा ले, तो वो जो आपने बनाया था इन्वेंशन वो उसका इन्वेंशन हो जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो भी न्यू इन्वेंशन होती है या फिर कोई न्यू चीज बनती है जो किसी इंसान ने बनाई है, लाइक आपने आज मान लो कुछ डेवलप कर लिया, ठीक है, लाइक एरोप्लेन, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम बना होगा तो जिसने बनाया होगा ना उसने अपने नाम से उसका पेटेंट करवाया होगा कि भाई एरोप्लेन मैंने बनाया है, इसकी कॉपीराइट अब मेरे, मतलब कॉपीराइट तो नहीं बोलते हैं इसमें, इन्वेंशन में पेटेंट पेटेंट ही, बोला हाँ। जाता है, ठीक है, तो वो उसकी हो गई, मतलब मेरे नाम से वो रजिस्टर होगी, अब वो किसी का नहीं हो सकता, अब दुनिया में कोई भी दोबारा उसको बना ले वो मेरी ही रहेगी, मेरे नाम से होगी वो इन्वेंशन, ठीक इसका है। कुछ टाइम हाँ पीरियड हाँ, होता होगा ना, मतलब जैसे और ये एग्जैक्टली सारी चीजें जो बता रहे हैं ना वो एक एक करके आप अच्छे से समझना, क्योंकि इसके ऊपर ना कभी कभी मतलब एक सेपरेट पे भी एक हाँ, शॉर्ट मतलब नोट्स नोट्स आ आता जाते है। हैं 5 नंबर जी में, जी ठीक जी, है, जैसे पेटेंट हाँ, के ऊपर शॉर्ट 5 नोट्स आता नंबर है। का आ जाएगा,
तो इसको ना बहुत डिटेल में आप लोग अच्छे से समझना, और की पॉइंट अगर आप लोग को पता चल जाएगा ना कि क्या होता है, तो 5 नंबर में तो एक पेज आराम से आप लिख ही सकते हो, ठीक है। और इन सब के ऊपर एक मतलब अलग अलग से फिर से टॉपिक है, इसीलिए यहीं पे अच्छे से समझ लो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ 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 लाइक ठीक। रेडियो तरंग जो है उनका बेसिकली रेडियो तरंगों की खोज तो इंडिया में हुई थी, जगदीश चंद्र बसु ने की थी, लेकिन उसका पेटेंट सबसे पहले मार्कोनी ने करा लिया। तो आज हम बुक्स में यही पढ़ते हैं कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और रेडियो तरंगों की खोज। ये कि आपने खोजा लेकिन आपने उसका पेटेंट नहीं कराया, यानी आपको लाइसेंस नहीं मिला, तो आप उसके इन्वेंटर के नाम से नहीं जाने जाएंगे। जैसे निकोला टेस्ला के भी कई सारे जो हैं उसने क्या नाम है उसका, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी उसका कई सारे जो हैं वो ले लिए थे, पेटेंट अपने नाम से कराए थे, निकोला टेस्ला की डिस्कवरी भी। हाँ तो वो सारी बिल्कुल। चीज जो है वो हमारे पेटेंट के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा भाई थोड़ा सा? मेरे को तो इतना ही पता है इसके बारे में, आधा पेज ही तो लिखना यही है आप। होता है। ठीक ठीक ठीक। तो अब हम चलते हैं नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 पे हमारे आते हैं स्टैंडर्ड। आते तो बहुत सारे हैं, ये नंबरिंग मतलब मैंने दे दिया है, और मतलब अब पेपर में आपको लिखना है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया जाता है वो उस चीज के लिए हम बोलते हैं, है ना। कोई तो एक मानक हम उसे निर्धारित करेंगे ना, कोई तो किसी तरीके से तो उस चीज के लिए डिफाइन करेंगे ना। जैसे जो 1 kg है तो 1 kg कैसे किया, है ना। तो सिस्टम है ना उसका, इंटरनेशनल सिस्टम है एक, है ना, MKS है। तो ये सारे सिस्टम्स है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो उसने उन्होंने एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया कि हाँ भाई, उन्होंने मान लिया कि जैसे कि 1 kg का वेट होगा। आप स्टार्टिंग से सोचो कि 1 kg कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 kg का मतलब क्या हुआ होगा। तो 1 kg का मतलब उन्होंने कोई भी चीज होगी और उस चीज के लिए एक इरिडियम नाम का वैसे तो एलिमेंट है, और उसके लिए उन्होंने वहां पर रखा हुआ है एक लैब में पेरिस के अंदर, आई थिंक। तो वहां पर जो है जितना उसका वेट है तो उसे बता दिया कि ये 1 kg है, तो वो स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। तो उस चीज के लिए जो है हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ये भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब तो अगर मैं अब 8वें नंबर पर बात करूं तो हमारा न्यूज पेपर हो जाएंगे। न्यूज पेपर, भाई नाम ही न्यूज पेपर है। न्यू का प्लूरल तो है न्यूज, है ना। मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, न्यू का प्लूरल तो है न्यूज, मतलब कुछ क्या नया चीज है, तो न्यूज पेपर्स हैं, उसके अंदर नई चीज हर बार मिलेगी आपको, तो वो प्राइमरी सोर्सेज हैं। लेकिन अगर वही चीज के बारे में अपडेटेड जानकारी मिल रही है तो फिर वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं रहेगा, फिर वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका बर्थ रिकॉर्ड है, बर्थ रिकॉर्ड। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है। ये सारी चीजें जो है हमारी प्रॉपर्टी, ये सारी